भावनाओं को समझा, उनकी भावनाओं को समझकर मैंने आगे तक पहुंचाने का कार्य किया। जब आगे वो बात पहुंची तो वो आगे की बातें पहुंचने के बाद में वो बातों को लेकर उसके प्रति उत्तर के साथ में 11 मुद्दों का मसौदा, दीपक सर आपको मालूम होगा 11 मुद्दों का मसौदा मीडिया में भी लाइन बना था कि हमने 11 मुद्दों का मसौदा सामने रखा हुआ था, परंतु उसके बाद में वो मसौदा पहुंचाने के लिए सुरेश पठारे, मैं आज भी स्पष्ट तरीके से बोलता हूं बापू पठारे, ये दो व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे अंतिम समय तक अन्ना जी से मिलने नहीं दिया। सुरेश पठारे ने आज भी स्पष्ट तरीके से बोलता हूं बापू पठारे, ये दो व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे अंतिम समय तक अन्ना जी से मिलने नहीं दिया। भाइयों जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन स्वामी अग्निवेश जी आपसे एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा जुड़ने के लिए। हमने किरण बेदी से बात करने की कोशिश की, हमने शांति भूषण से बात करने की कोशिश की, हमने प्रशांत भूषण से बात करने की कोशिश की, कोई पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करना चाहता। किरण बेदी कहती है कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं अपने फॉरवर्ड एजेंडा पर बात कर सकती हूं। जंतर मंदिर के पीछे आपके बंद कमरे में क्या हुआ, मैं ये बात नहीं करना चाहती। शांति भूषण और प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर मना कर दिया। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोग सच क्यों छुपा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्यों छुप रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्यों सामने नहीं आ रहे? क्या उनके पास सवालों के जवाब नहीं है? निश्चित रूप से उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है। जो तर्क मैं दे रहा हूं उसका उत्तर नहीं है उनके पास। और ये इस प्रकार की जो एक शोर मचाने वालों की भीड़ इकट्ठी करके और बहस को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है वो सर्वथा निंदनीय है। बहस होती है सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन, प्रजातंत्र में बहस के माध्यम से ही कोई बात आगे आती है और पूरी सच्चाई के साथ यदि हो उनके पास कोई सच्चाई तो आगे आना चाहिए। जहां तक किरण बेदी जी का सवाल है, प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी, मैं उनसे फिर भी बात कहूंगा कि आप मेरा लिहाज मत कीजिए, जो सच्चाई है वो आकर के बोलिए। आप ये मत सोचिए कि अग्निवेश का लाभ होगा कि नुकसान होगा। जो उस समय आप चश्मदीद गवाह थे जिस बात के, उसको आप कहिए। मैं तो खुल के नाम लेके बता रहा हूं कि ये लोग थे वहां पर। और बातें आपको जो कुछ गुजरा है इस पूरे आंदोलन के दौरान में एक एक व्यक्ति, स्वामी रामदेव जी बताएंगे, हमारे दूसरे साथी जो छोड़ के चले गए पीवी राजगोपाल जी, हमारे राजेंद्र सिंह जी, तमाम ऐसे साथी हैं, अच्छे अच्छे साथी, डॉक्टर सुनीलम जी, पता नहीं कितने साथी हैं जिन सब लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस आंदोलन के साथ जुड़ करके, तो ये सब लोग बताएंगे कि किस प्रकार का एक तरह से उनके साथ धोखा हुआ और किस प्रकार उनकी बातों को और दबाने की कोशिश की गई और एक व्यक्ति निर्णय करके सारी चीजों को थोपने की कोशिश करता था। और बातें प्रजातंत्र की करना और बिल्कुल एकाधिकार तंत्र के तरीके से चलना, पूरे सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो बना रखा था 20-22 लड़के लड़कियों का, उसके ऊपर पूरा अपना वर्चस्व, पूरा एकाधिकार। और जो फंड आते थे, जितना अकाउंट्स आता था पब्लिक रिसर्च फाउंडेशन, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के अकाउंट में, उस पर अपना पूरा कब्जा रखना। तो ये सारी चीजें दर्शा रही हैं शुरू दिन से, और ये सब चीजों की वजह से ये आंदोलन बिखरा। मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस प्रकार से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सवालों से भाग करके जाएंगे कहां वो? जितना भागने की कोशिश करेंगे वो उनकी कमजोरी दिखाई पड़ेगी और ऐसा लगेगा कि उनके पास ईमानदारी नहीं है, साहस नहीं है, वो नैतिक साहस नहीं है कि उन सवालों का वो जवाब दे सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी अग्निवेश जी और भैयू जी महाराज, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। हम चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल भी जुड़े, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। सवाल यह है कि क्यों सवालों से बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल?
उन पर आरोप हमने नहीं लगाए, उनके पुराने साथियों ने लगाए हैं। स्वामी रामदेव ने लगाए हैं, जिनके साथ उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत की। उन पर स्वामी अग्निवेश ने आरोप लगाए, जो उनके आंदोलन के शुरुआत के आधार स्तंभ थे। तो ये तमाम चीजें साबित करती है कि अरविंद केजरीवाल के पास छुपाने को बहुत कुछ है। सिंह साहब, आप बहुत देर से पेशेंटली जुड़े हुए हैं, एक क्विक कमेंट चाहूंगा, मुझे शो रैप करना है, उसके बाद खत्म करना है। क्या लगता है क्यों अरविंद केजरीवाल सवालों से बच रहे हैं? एक डीएनए की बात है। राजनीति में या सामाजिक जीवन में ऐसे लोग कामयाब नहीं होते जो जैसे कहते हैं शूट एंड स्कूट। आप आज कुछ कहिए और कल उस बात से भाग जाएं। अरविंद केजरीवाल उसी राजनीति में या उसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम करते रहे कि आज कुछ उगलो फिर अगले दिन भाग जाओ। और आज अगर अरविंद केजरीवाल से आपने बात की, जो उनके साथी रोक लगा रहे हैं, कृपा करके उस बहन के घर भी जाए जिनके ये कनेक्शन जोड़ कर आए थे। क्या इन्होंने चिंता की? क्या उस बहन के घर पर जो उसके यहाँ वकील का नोटिस गया, जो उसका सरकार का नोटिस गया, उसके लिए क्या वकील की चिंता की? क्या उसके यहाँ जो जुर्माना लगा उसकी चिंता की? सिर्फ एक की पब्लिसिटी लेने के लिए आप कनेक्शन लगा दोगे। इसलिए ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, ये जो राजनीति करने का पूरा तरीका है कि आज कुछ कह दो फिर उससे अगली बात पे चले जाओ, फिर कल कुछ कह दो फिर अगली बात पे चले जाओ, अपनी किसी बात पे टिकना नहीं। ये उनकी राजनीतिक फितरत है, उसका ही नतीजा है। आज इसलिए उनके बाकी साथी उसके खिलाफ है, आने वाले दिनों उनकी और पोल पुट्टी खुलेगी। जी जावेद, आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट। देखिए, एक बात बहुत साफ है, भारतीय समाज में और भारतीय लोकतंत्र में अगर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी सबको है और लोगों को आके अपनी बात रखनी चाहिए। 8 बजे का समय था, आप आते और आके यहाँ पे आप बात करते। 20 लुम्पेन भेज रखे हैं आपके सामने, वो हैं वहाँ नारे लगा रहे हैं। अगर आपकी बात में इतना दम था, इतनी सच्चाई थी और पूरे देश की जनता के सामने आप चाहते थे कि सरकार आपसे बातचीत करे, लेकिन जब आप दूसरे दलों के लोग या जिन लोगों को आपने आमंत्रित किया था वो सब लोग आए हुए हैं, तो आप क्यों बात करने से भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप चोर हैं, कहीं ना कहीं आपने समाज को, देश को गुमराह करने का काम किया है और पूरी तरह से ये बेनकाब हो चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे भी सारी बात जनता के सामने है। रामेश्वर जी, देखिए, ये जो 10-20 लोगों को मैं देख रहा हूँ, अगर इस आधार पर अरविंद केजरीवाल राजनीति करना चाहते हैं तो मैं आज कहूंगा कि उनके राजनीति का अंत हो गया। सबसे बड़ा घाटा इस आंदोलन का ये हुआ है कि उन्होंने अन्ना हजारे को ला करके पॉपुलरिटी तो पाई, और स्वामी अग्निवेश जी जब बोल रहे हैं तो ये आज से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं। अगर इनको लोभ लालच होता तो किसी भी पार्टी में जाकर के राज्यसभा का सदस्य बन सकते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि इस देश में एक आंदोलन की जरूरत है ताकि नेता लोगों पर भी कंट्रोल रखा जा सके। इसीलिए उस आंदोलन से हमारे लोग भी जुड़े थे, देश की जनता जुड़ी थी, हृदय से जुड़ी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा धोखा दिया कि स्वामी अग्निवेश जी के बात से मैं सहमत हूं कि आगे इस तरह का आंदोलन खड़ा करना और मुश्किल होगा। लोगों का विश्वास नहीं होगा कि अग्रवाल, इनके जैसे अगर लोग जुड़ते हैं तो लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि जयप्रकाश के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें छात्र जुड़े थे, अब छात्रों को भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसे गली के कुछ लोगों को ला करके अगर कोई राजनीति करना चाहे तो वो राजनीति में सफल भी नहीं होगा। और आंदोलन जो खड़ा होना चाहिए था आज करप्शन के खिलाफ, देश में कितने तरह की विविध प्रकार की समस्याएं हैं, उसके खिलाफ जो एक खड़ा होना था आंदोलन, वो आंदोलन मर गया बीच में। गौरव, मुझे तो लगता है ये आश्चर्य की बात है कि अरविंद, जो शुरू में उनका बहुत ज्यादा योगदान था, उसकी वो उनसे कोई ले नहीं सकता, लेकिन किसी समय घमंड जो उनके दिमाग में आया है, वो जो और उसको डील नहीं कर पाए, उसको संभाल नहीं पाए, उससे मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है उनको और हो चुका है। किसी समय वो अपनी सोच पे मेरे को लग रहा है इतना अटक गए हैं कि उनको दाएं बाएं कुछ दिख ही नहीं रहा है, और अपने आप को जो इतना ज्यादा समझने लगता है और दूसरों के खिलाफ इतना बढ़कर जा रहा है कि सबको अपने अगेंस्ट कर रहा है, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये आश्चर्य की बात है, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको इतनी छोटी सी और सरल बात है कि वो समझ नहीं आ रही। चलिए, गौरव के आखिरी कमेंट काफी सीधे शब्द थे लेकिन बड़े तीखे थे। वो बता रहे थे कि एक आंदोलनकारी का दर्द क्या होता है जब एक आंदोलन की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, आखिरकार अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जगह तय की थी, जिन्होंने समय तय किया था, जिनकी पार्टी के नेताओं ने ये बात की थी, आखिरकार वो लोग, आखिरकार वो इस बहस में क्यों नहीं पहुंचे? इसी जंतर मंतर से उन्होंने हर सत्ताधारी दल को, हर विपक्षी दल को चुनौती दी थी खुली बहस करने की। खुद उसी खुली बहस में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आए? उन पर आरोप हमने नहीं लगाए थे,
5 दिन पहले तक हम उनके लिए एक बड़े अच्छे और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल थे, लेकिन जैसे ही उनसे सवाल पूछना शुरू हुए, अरविंद केजरीवाल आक्रामक हो गए। प्रजातंत्र सवाल और जवाब से चलता है, प्रजातंत्र एक खुली बहस से चलता है, प्रजातंत्र नारेबाजी से नहीं चलता, जो मेरे इस तरफ इस वक्त हो रही है। हम चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि हमारी ये बहस चलती रहेगी। हमारा खुला निमंत्रण है आम आदमी पार्टी को, हमारा खुला निमंत्रण है अरविंद केजरीवाल जी को, हमारा खुला निमंत्रण है कुमार विश्वास जी को, हमारा खुला निमंत्रण है संजय सिंह जी को, हमारा खुला निमंत्रण है गोपाल राय जी को कि वो आए और अपने ऊपर जो भी कुछ कहना चाहें वो कहें। वो जो कहना चाहते थे हमने लाइव दिखाया है। हमारे मन में उनके लिए कोई राग द्वेष नहीं है। इतना